महिलाओं का बहुत बढ़िया और क्षेत्रवासियों का बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है और उनकी बेस्ट विशेज़ मेरे साथ हैं कि जीत निश्चित ही बासापा प्रत्याशी की होगी। मैं मौठ की जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपना मत देकर, अपना आशीर्वाद देकर मुझे विजयी बनाएं ताकि मैं मौठ नगर की समस्त जो परेशानियां हैं उनको मैं दूर कर सकूं, उनका निवारण कर सकूं और आप किसी भी तरीके के प्रलोभन में ना आएं। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। आप सबको पता है कि नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और हम जनता के बीच जा रहे हैं। साथ में जो प्रत्याशी निकल के सामने आ रहे हैं उनसे भी हम मिल रहे हैं। किन मुद्दों को लेके वो जनता के बीच जाएंगे या क्या उन्होंने क्षेत्र में समस्याएं देखी। इसी बीच हम मौठ नगर पंचायत में उपस्थित हैं और अनामिका महेंद्र गौतम जी जो कि बसपा की यहाँ से प्रत्याशी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनको क्या समस्याएं दिखी क्षेत्र में जिनको लेके ये चुनावी मैदान में। वैसे जानकारी के अनुसार बता दें कि ये एक शिक्षिका हैं, तो शायद इससे भी संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो अनामिका जी, पहले तो ये बताएं कि क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं क्या हैं जो जिनको आपने देखा है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी नगर पंचायत मौठ में जो है वो है कि यहाँ पर रोड जो है गंदे पड़े रहते हैं, साफ़ सफाई की अव्यवस्था बनी रहती है क्योंकि कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं दिया जाता है, जिस कारण से वो अपना कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। फिर ये है कि बच्चों को यहाँ पर खेलने के लिए पार्क भी जो है नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को खेलने के लिए पार्क मुहैया कराया जाए जिसमें व्यायाम की मशीनें भी लगवाई जाएँ जिससे बच्चे वहाँ पर खेल सकें, क्योंकि खेल कूद से बच्चों का जो है मस्तिष्क तेज होता है ना। फिर नगर में जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है, कैमरे जो लगे पड़े हैं वो मतलब बंद हो जाते हैं और जिससे कि व्यापारी वगैरह जो जाते हैं उनका कभी कभी लूटपाट की घटनाएं भी सामने आती हैं, तो उससे स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। तो मैं यदि नगर पंचायत अध्यक्ष मौठ बनती हूँ तो मैं कैमरे लगवाऊँगी और पूरे नगर में चौराहों पर भी, जिससे क्या है कि किसी को भी असुविधा ना हो आने जाने में। और मतलब उससे क्या रहेगा कि इसका प्रचार मैं सीधा थाने में भी करवाऊंगी और अपनी पंचायत भवन में भी करवाऊंगी। आप एक टीचर हैं, शिक्षा पे थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे अभी मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो क्या समस्याएं हैं शिक्षा को लेके, या जो प्राथमिक विद्यालय खुले हैं या माध्यमिक विद्यालय खुले हैं आपके क्षेत्र में? जी, यहाँ पर क्या है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए वैसे तो सरकार ने काफ़ी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और थोड़ा सा क्या है कि बच्चों को गेम्स के माध्यम से भी उनको सिखाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार की जैसे पुस्तकें आती हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों को ना कार्टून के जरिए भी थोड़ा सा सिखाया जाए जिससे कि वो जल्दी से सीख सकें। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो नई चीज़ें आई। जी जी जी, न्यू। ये आपने समस्याएं बता दी, इसके अलावा भी कुछ और दूसरी समस्याएं, क्योंकि मूलभूत में जल हो गया, सड़क हो गया, सफाई, जैसे हाँ सफाई की व्यवस्था है, भ्रष्टाचार होता है। तो जो भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं आती हैं, मैं चाहती हूँ कि उनका लाभ सीधे पात्र को दिया जाए जिसमें किसी भी प्रकार का सुविधा शुल्क ना वसूला जाए किसी भी कर्मचारी के द्वारा। तो आम जनता की बातें हो गई, कॉमन ही ये बातें हैं सारी। खास तौर से आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए कुछ विशेष सोचा है? जी, महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचा है। महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को क्या है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, घर में उनका उत्पीड़न हो रहा है या फिर बाज़ार में भी जाती हैं तो उनको असुविधा होती है, थोड़ी सी मनचले टाइप के लोग जो रहते हैं, तो इस तरीके की किसी भी प्रकार की शिकायत महिलाओं को नहीं होगी। वैसे रोज़गार तो जैसे आपके दायरे से बाहर जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष जो भी होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ ऐसी लड़कियां आती हैं या ऐसी महिलाएं निकल के आती हैं उतनी शिक्षित नहीं होती हैं, या वो लड़कियां हैं जो उतनी शिक्षित नहीं होती हैं, उनके लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे उद्योग, ऐसा कुछ विचार है उनके लिए कुछ करने का? जी, नगर पंचायत की ओर से जितना भी मतलब मेरा उसमें कार्य क्षेत्र रहेगा तो उसमें मैं उनको रोज़गार दिलाने की पूरी प्रयास करूँगी। और जैसे अगर मेरे उसमें आएगा तो मैं उनको जैसे कार्य क्षेत्र में मेरे में आएगा तो मैं उसको जैसे सिलाई के छोटे बहुत उद्योग हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह के हैं, जो बच्चियां मतलब करना चाहती हैं, इंटरेस्टेड हैं और उनको साधन मुहैया नहीं कराया जाता, तो मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगी जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और जीवन में कुछ कर दिखाने की जिनको क्षमता है वो कुछ कर दिखाएं। आप क्या जनसंपर्क शुरू हो गया है? आप भी जनता के बीच जा रही होंगी, लोगों से मिल रही होंगी, महिलाओं से भी मिल रही होंगी, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है?
महिलाओं का बहुत बढ़िया और क्षेत्रवासियों का बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है और उनकी बेस्ट विशेज़ मेरे साथ हैं कि जीत निश्चित ही बासपा प्रत्याशी की होगी और ये मेरी जीत नहीं होगी, ये नगरवासियों की उनकी इच्छाओं की जीत होगी। जो उनके साथ विकास कार्य नहीं किए गए हैं वो मैं पूरे करूँगी, ये उनकी अपनी जीत है। लड़कियों की बात कर ली, महिलाओं की मतलब बात कर ली, अब युवाओं पे आते हैं, उनके लिए कुछ नया कुछ है? युवाओं में अगर नगर पंचायत में उनके लिए कोई भी कार्य रहता है, मतलब कोई भी रोज़गार रहता है तो मैं उसमें उनको रोज़गार दिलाऊंगी और युवाओं को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो अपनी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें और लगन से पढ़ें जिससे कि वो आगे तरक्की कर सकें और किसी भी प्रकार के मतलब जैसे मदिरा सेवन है या बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं नए युवा जो देखने में आते हैं तो वो ऐसा कार्य ना करें जिससे कि उनके माता पिता को और समाज को भी जो है अच्छा नहीं, क्योंकि युवा ही भविष्य है हमारे देश का। वैसे चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन चर्चा को ख़त्म करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ और मौट की जनता से आप क्या अपील करें? मैं मौट की जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपना मत देकर, अपना आशीर्वाद देकर मुझे विजयी बनाएं ताकि मैं मौट नगर की समस्त जो परेशानियां हैं उनको मैं दूर कर सकूं, उनका निवारण कर सकूं और आप किसी भी तरीके के प्रलोभन में ना आएँ। जो लोग तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और कि अरे आपको ये कुछ खाने के लिए दे देंगे या कुछ कपड़े मुहैया करा देंगे, आज थोड़े से वो पैसे भी आपका पैसों का भी लालच दे सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस लालच में बिल्कुल मत आइए और आप जो भी निष्पक्ष भाव से वोट करें, बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, मुझे वोट करें। मेरा नाम अनामिका महेंद्र कुमार गौतम है और मेरा चुनाव चिन्ह हाथी है। आपने अनामिका जी को सुना और ऐसी तमाम चर्चाओं को देखने के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद।